लेकिन मैं देखता हूँ कि दक्षिण में कॉमनली सब 3 परिक्रमा करते हैं। कितनी परिक्रमा? 3। नेक्स्ट 6 काल की पूजा होती है। सुबह में 6 बजे, सुबह में 9 बजे, 12 बजे तीसरी पूजा करके मंदिर बंद कर देते हैं। फिर 4 बजे, 7 बजे और 10 बजे हर मंदिर में दक्षिण में 6 काल की पूजा होती है। आर्य काल पूजा, आर्य यानी तमिल में 6, आर्य काल पूजा यानी षटकालीन पूजा, 6 काल में पूजा करते हैं। परिक्रमा कितनी करते हैं? 3। और पूजा कितनी बार करते हैं? 6। और वहाँ अर्चना होती है। उत्तर भारत में ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना में आप आओगे, अर्चना टिकट बाहर मंदिर के काउंटर में ही बिकते हैं। आप 5 रुपए 2 रुपए का अर्चना काउंटर से कूपन ले लें तो आपके नाम से पुजारी जी भगवान की अर्चना करेंगे। ये हर मंदिर में है तमिलनाडु में, हर मंदिर में अर्चना काउंटर नाम ही बाहर होता है। आपके नाम से प्रभु की पुष्पार्चन करने की विधि को अर्चना बोलते हैं। तो मैंने देखा कि अर्चना वहाँ 2 प्रकार से होती है। एक तो अष्टोत्तर शतनाम पाठ या सहस्र नाम पाठ। सहस्र नाम पाठ हो तो 1008 नामों से आपके लिए पूजा की जाती है। अष्टोत्तर शतनाम पाठ हो तो आपके लिए 108 नामों से पूजा की जाती है। अब हमने 108 को गिना तो नंबर आया 9। 1008 को गिना तो नंबर आया 9। अब इस मंदिर में 3 कार्य चलते हैं। ये तो कोई भी आए 3 प्रदक्षिणा करें, 6 काल की पूजा हो और 9 की संख्या में अर्चना हो, वो 108 हो, 1008 हो या लक्ष्य चंडी आदि करे तो 1,08,000 हो, लेकिन टोटल 9। मुझे बहुत समय से विचार आता था कि इस 3, 6, 9 में कुछ तो जादू है। ये 3 प्रदक्षिणा, 6 काल की पूजा, 9, 1008, 108 की संख्या में अर्चना, इनमें कुछ तो जादू है, ऐसे मुझे लगता है। करीब 5-6 साल पहले मैंने, या 3-4 साल पहले होगा, निकोला टेस्ला का एक वीडियो देखने को मिला। उसमें लिखा था जादुई अंक 3, 6, 9। मैं सोचा कि निकोला टेस्ला तो अब हुआ है 100 साल पहले। हमारे मंदिरों में 3 प्रदक्षिणा, 6 काल की पूजा और 108 या 1008 की संख्या में अर्चना का, 9 की संख्या में अर्चना। ये आज तक पूरे विश्व में इस पर यानी 3 प्रदक्षिणा, 6 काल की पूजा और 9 की संख्या में अर्चना के बारे में विश्व में आज तक कोई सोचा भी नहीं होगा, कोई वीडियो भी नहीं आया होगा। ये पहले वीडियो होगा, ये दावा के साथ मैं कह सकता हूँ। इस भारतीय आराधना परंपरा के बारे में सोच विचार कोई नहीं किया होगा, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये पहले वीडियो ही होगा। लेकिन निकोला टेस्ला ने एसी करंट शुरू करने से पहले, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने उनको नौकरी में रखा, तो डायरेक्ट करंट उन्होंने शुरू किया डीसी करंट। लेकिन ऑल्टरनेटिव करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका आविष्कारक था निकोला टेस्ला। लेकिन जीवन भर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था उस लायक का सम्मान उनको नहीं मिला। लेकिन आज दुनिया के सभी लोग उनको सबसे बड़े बुद्धिजीवी और सबसे बड़े मेधावी मानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन काल में कई लोग प्रसिद्धि नहीं पाते हैं, जैसे शिरडी के साईं बाबा हुए। शिरडी के साईं बाबा का भी उनके देहांत के बाद जो करोड़ों लोग अनुयायी हुए हैं उतने जीवित काल में नहीं देखे गए। कई बार ऐसे होता है कि जीवित काल में एक व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं होता, लेकिन बाद में उनके कार्यों की सराहना होती है। निकोला टेस्ला के बारे में बताया जाता है कि वो विश्व भर में कहीं भी भ्रमण करते घूमते तो जिस होटल में ठहरने जाते उसके पहले 3 बार उस होटल की प्रदक्षिणा करके होटल में घुसते। हर होटल में कहीं भी वो ठहरे
क्योंकि वो घुमक्कड़ थे और कई सारे आविष्कार उन्होंने किए। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का जो शोध है उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। आज हम वायरलेस रिमोट, वायरलेस फोन, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का बहुत फायदा उठा रहे हैं। आपको समझ के आश्चर्य होगा कि उसकी शुरुआत निकोला टेस्ला ने की, जिनको उतना सम्मान नहीं मिल पाया। आज पूरी दुनिया उनको सबसे बड़े जीनियस के रूप में, इवन थॉमस अल्वा एडिसन से भी ज़्यादा बड़े ज्ञानी के रूप में उनकी पूजा करता है। लेकिन कहते हैं कि निकोला टेस्ला किसी भी होटल में घुसता था तो पहले कमरे का नंबर चेक करता था कि 3 से भाग किया जा सकता है या नहीं वो नंबर। अगर 3 से भाग किया जा सकता हो तो उसी कमरे में वो ठहरता। मुझे थोड़ा सा कोइंसिडेंस लगा कि 369 के जो सनातनी परंपरा की प्रदक्षिणा, 6 काल की पूजा और 9 के अंक में अर्चना को हजारों वर्षों से करते आए हैं, क्योंकि शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम आदि युगों से है और हम करते आए हैं, जिसकी कुल संख्या 9 है। लेकिन आज दुनिया निकोला टेस्ला के बाद 369 नंबर को बहुत रहस्यमय नंबर के रूप में देख के चल रही है। कहते हैं कि निकोला टेस्ला एक प्लेट को खाने के पहले 18 नैपकिन लेके पूछते थे हर बार, और लोग उनको सन की भी कहते थे, बड़ा पागल आदमी, 18 बार पहुंचता बैठेगा तो खाएगा कब। लेकिन उनको इन संख्याओं पर, इन रहस्यमय अंकों पर जो श्रद्धा और विश्वास था वो अटूट था, और उसकी शक्ति से ही वो दुनिया में बहुत सारे आविष्कार करते गए। उन्होंने कुछ चीजें अंत समय में एक रहस्यमय फाइल के रूप से बनाई, जिसको अमेरिकी सरकार ने छुपा के रख दिया, बाहर नहीं छोड़ा उन सभी रहस्यों को। अमेरिकी सरकार को ऐसे लगा कि शायद ये रहस्य बाहर निकलेंगे तो दुनिया में विस्फोटक बन जाएंगे। इतने बड़े सत्य रहस्यों को निकोला टेस्ला ने चलते फिरते ही बोल के उस फाइल में लिख के रख दिया था। कुछ बातें अमेरिकी सरकार ने बाहर भी निकाली, लेकिन वो बात एक सामान्य बातें थी जो रहस्य से परे थे। अब हमने देखा कि निकोला टेस्ला क्यों 369 की इम्पोर्टेंस देते हैं, इससे फायदा क्या हो सकता है। इसको जब हमने देखा तो हमको लगा एक बात जो निकोला टेस्ला कहते हैं कि अंकों की गणित देखोगे तो अंक जब प्रस्फुटित हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तो उसकी एनर्जी भी रिलीज होके स्पेंड हो जाती है। जो अंक रिलीज नहीं होती है उसकी एनर्जी गुप्त रूप में छुपी होती है। तो मैंने अभी जस्ट इस वीडियो को शुरू करने के पहले कुछ अंक बैठ के लिखा आपको खाली बताने के लिए। अभी देखिए अंकों का हम गुना करते जाएंगे तो 2, 2, 4, 4 से 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 जो मैं अपने आप लिख सकता हूँ। मैंने कोई कैलकुलेटर नहीं रखा, मैं खुद ही लिखा हूँ। 1024, 2048, 4096, 8192 ऐसे जाता है। अब इनके कुल अंकों को देखोगे तो 2 का 2, 4 का 4, 8 का 8, 16 का 1 और 6, 7, 32 का 3 और 2, 5, 64 का 6 और 4, 10 का 1, 128 का 3 और 11, 11 का 1 + 1 2 ऐसे करोगे तो कुछ संख्या परमानेंट आते हैं। 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1 वापस करते जाओगे तो पूरा करोड़ों इंफिनिटी तक जाओगे। हजारों करोड़ों बार गुना करते जाओगे तो 2, 4, 8, 7, 5, 1 ये फिक्स आएंगे। कुल संख्या 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1 ये फिक्स आते हैं। हजारों करोड़ बार गिनो, पूरी पृथ्वी को गुना करते करते कागजों से भर दें तो भी अंक की कुल संख्या यही रहने वाली है। अब इसको हम देखें तो तब समझ पड़ता है कि इसमें छूटे हैं 2 के बीच के 3, ये है नहीं कितना भी गुना करो। 5 यहाँ आ गया, 6 नहीं है, 8 आ गया, 7 आ गया, 9 नहीं है।
ये 3, 6 और 9 पृथ्वी के किसी भी अंक से अलग निकल के बाहर निकलता है, जिसको फिबोनाची नंबर कहा जाता है। फिबोनाची नंबर, फिबोनाची यानी कुछ पुष्पों को, पांखुड़ियों को देखोगे तो वो एक नंबर से जुड़ के, नींबू का अगर आप 2 भाग करके काट के देखेंगे तो अंदर की जितने वो भाग हैं वो निश्चित रूप से नेचुरली फूलों के, कलियों के, पाइनएप्पल के जितने कांटे के वो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, उन सबको गिनोगे आप तो एक नियमित प्राकृतिक नंबर से बनते हैं। कहते हैं कि इन नंबरों में इतनी ऊर्जा है, अगर विधिवत इस नंबर का उपयोग कोई करता है तो ये अपनी ऊर्जा से उपयोग करने वाले व्यक्ति को भी बहुत शक्तिमान और पावरफुल बना देता है। इस रहस्य को जानने के कारण ही निकोला टेस्ला हरदम 369 पर काम करते थे, परमानेंटली वो काम करते थे, क्योंकि वो 18 बार कोई आदमी नैपकिन को पहुंचने की क्या जरूरत है, प्लेट ले लेके ऐसे। अब आपको 18 कौवा खाने बोलो तो कोई खिला दे तो ठीक है, मैं कहाँ बैठ के खाऊं, ऐसे आलसी हो रहे हो। और एक आदमी खाली प्लेट को 18 बार नैपकिन लेके पहुंच रहा है तो जरूर उसने कुछ सोचा होगा, और वो सनकी भी नहीं है, क्योंकि उसके हर हरकत को आप जानो ना जानो, आज दुनिया ने उसको अव्वल दर्जे का वैज्ञानिक मान लिया है। वो अव्वल दर्जे का वैज्ञानिक हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी हो चुका है। और आज वायरलेस जितने भी चीजें आप देखते हो इस दुनिया में, उसका प्रथम आविष्कार निकोला टेस्ला ही हुआ है, वायरलेस का। अब इसने सोचा कि ये पावर जो है, जो चीजें, देखिए आपको मैं एक बात बोलता हूँ, जो व्यक्ति 4 घंटा हरदम आपसे बात करता है या कभी भी आप मिल सकते हो, उससे आप ज्यादा प्रभावित होंगे कि मिलना ही मुश्किल है और बहुत मुश्किल से मिलता हो, उससे आप ज्यादा मिलने की रुचि रखोगे। या किससे ज्यादा किससे मिलने की रुचि रखोगे? जो कभी भी पड़ा हो, आपके सामने तैयार हो, हाजिर होता हो, और कभी भी आप बोलो तब आपसे बातें करने तैयार हो जाता हो, उससे आप मिलने की रुचि ज्यादा रखोगे। क्या मिलना ही दुर्लभ है, उससे मिलने की रुचि रखोगे? तो जो वस्तुएं दुर्लभ होती है उसकी एनर्जी उतनी हाई होती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ज्यादा मत बोलो, हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यादा मत बोलो मीन्स क्या? आप जितना कम बोलोगे, आपकी शब्दों में एक दिन में 10,000 वर्ड्स यूज करते हो या 10 वर्ड में 10,000 वर्ड का पावर डाल के अगर यूज करोगे तो ये 10 वर्ड बम ब्लास्टिंग की तरह काम करेंगे आपके। और बहुत बातें फालतू की करते रहोगे तो कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। तो निकोला टेस्ला ने देखा एक पूरे पृथ्वी को कागज से भर दिया जाए और पूरे कागज को गुना कर करके अंकों को लपेट दिया जाए, पूरे पृथ्वी को भर दिया जाए, तो भी 2 4 8 7 5 1 2 4 8 7 5 1 ही आता है। ये 3 6 9 आता ही नहीं है। तो ये छुपे हुए रुस्तम है। ये क्या है? हाँ, छुपे हुए रुस्तम में शक्ति होता है कि गली में चक्कर काटने वाले लोगों में शक्ति होता है। तो उन्होंने सोचा कि इन केस हम 3 से गुना करें तो भी उसमें भी 9 का अंक 9 आता है, समझो। 2 4 8 9 चुके ऐसे ही लिखा मैंने। 6 और 8 14 23 कितना हुआ? अब देखो 2 4 8 0 कर दो। 6 और 8 कितना हुआ? कुल कितना हुआ? यानी 9 डालो या 0 डालो। 9 का आप बहुत बड़ा आंकड़ा मानते हो, लेकिन 9 है भी और नहीं भी है। उसको उठा के कई 0 भी डाल दोगे तो कुल संख्या उतनी आएगी जितनी 9 डालो तो आती है। ये कोई नहीं जानता ये बात।
इसलिए निकोला टेस्ला ने यह सोच लिया कि मैं पूरे जीवन इन रहस्यमय नंबरों को पकड़ के चलूंगा और पकड़ के चलते चलते विश्व का सुपीरियर वैज्ञानिक बन गया। तो महाराज हमको ये सब क्यों बोलते हो महाराज? वो बना होगा कुछ, हम थोड़ी किसी के उपकार मानने जन्मे, हम तो हमारा स्वार्थ साधने जन्मे हुए हैं। हमारा स्वार्थ निकल जाए तो बस, हमारा स्वार्थ सत्ता हो तो आपके पास आएंगे, नहीं तो और भी कोई गुरु दिखता है तो वहां भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमको हमारा स्वार्थ साधना है, भक्ति करने थोड़ी आए हैं। तो महाराज ये कहने के पीछे एक तात्पर्य है, ध्यान रखिएगा, जो वस्तु दुर्लभ मिलता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। सोने की कीमत सोने से नहीं है। 10 टन मट्टी को छानो तो 0.2 मिलीग्राम सोना निकलता है, इसलिए उसका कीमत है। बिकॉज वी गेट इट वेरी रेयरली। जो वस्तु बहुत मुश्किल से मिलता है उसका कीमत, हीरे का, पन्ने का, इन सब का कीमत ये बहुत मुश्किल से थोड़े मात्रा में मिलते हैं, इसलिए उसकी कीमत बहुत बड़ी है। तो कितने अंक आप भाग गुना करते ही जाओ, भाग करो या गुना करो, आता है 2 4 8 7 5 1 2 4 8 7 5 1। जो 3 आता ही नहीं हो, 6 आता ही नहीं हो, वो 9 जो आते हुए भी नहीं आता हो। मैंने उसका उदाहरण बता दिया। इस दुनिया का कोई भी नंबर आप डाल दीजिए, कुछ भी लिख लीजिए आप, एक उदाहरण के तौर पर बेटा 5 6 7 9, चुपके ऐसे ही लिखा मैंने। 27 इज इक्वल टू 5 6 11 18 और 9 27 का टोटल करे तो कितना? अब 5 6 7 0 लिखो, 5 और 6 11 और 7 18 का टोटल कितना? 9 को लिखो या मत लिखो, आप संख्या में भेद नहीं कर सकते हो। 9 एक मैजिकल नंबर है, वो रहता भी है, वो नहीं रहे तो भी वही काम करता है जो रहते हुए करता है। आप आज तक 9 को एक पावर दे के आए हो, आज मैंने प्रूव किया है 9 रहेगा या ना भी रहेगा तो भी वो वही पावर डालेगा अंकों में जैसे वो था। इसलिए 9 एक गवर्निंग नंबर है। गवर्निंग नंबर क्या नंबर है? गवर्निंग नंबर है। ये गवर्निंग नंबर यानी ये कंट्रोल करता है सभी नंबरों को। देखिए ये कंट्रोल कैसे करता है आपको बताता हूँ। 9 नंबर 3 और 6 क्या है? ये मेल सिंबल है, मेल सिंबल। ये पुरुष के लिए ये सिंबल है साइंस में, ये स्त्रियों के लिए ये सिंबल है। इसलिए एड्स का भी ये, फैमिली प्लानिंग का ये इसलिए सिंबल बनाया गया क्योंकि इट रिजेंबल्स द फीमेल एनर्जी, महिला एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है, ये पुरुष एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अभी 3 को ले, 3 का पावर ले, तो भारत ने युगों से 3 का पावर जाना है, इसलिए उसने 3 मेल एनर्जी बनाई। वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। उसको मालूम है कि 3 की संख्या में यूनिवर्स काम शुरू करती है, लेकिन वो शुरुआत करने वाली शक्ति के लिए असिस्टिंग शक्ति चाहिए, एनर्जी विच कोऑपरेट्स विद दिस मेल एनर्जी। इसलिए सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती बना दिया। ये 3 की एनर्जी, ये 3 से मिली तो क्या हो गई? 6। अब ये दोनों मिलेगी तो थोड़ी एक अलग अलग रहेगी, फिर कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। इसमें वो घुसेगी, ये 2 एनर्जियां एक दूसरे में घुसेगी कि नहीं? तो पहले ये कितनी थी? 3। फिर क्या हुई? 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 6 हुई
तो दोनों जुड़ने के बाद षटकोण हो गई, 3 षटकोण मिलके 18 9 हो गई। तो ये एनर्जी को 3 6 9 के रूप में युगों से हम पूजित होकर के उपासना करते आए हैं। हमारे जीवन में ये 369 कहीं ना कहीं आना चाहिए। आपको कहने का मतलब यही है कि अगर पावरफुल बनना चाहते हो क्या, तो आपके लाइफ में 369 आपके पास आना चाहिए। वो कैसे आएगा, वो आप किसी भी प्रकार से उसको सोच के बैठा सकते हो। अगर निकोला टेस्ला 18 बार नैपकिन से थाली पहुंच के थकता नहीं है, तो जरूर उसका शक्ति को उसने पहचाना होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। थॉमस अल्वा एडिसन उसकी वैज्ञानिक प्रचुरता से प्रभावित होकर के उसको अपने पास रख लिया था। बाद में कुछ अनबन से निकोला टेस्ला निकल गए और अपने अंतिम जीवन में बहुत सारे रहस्यमय इक्वेशंस छुपा के रखे गए थे, जो आज अमेरिका के गुप्त कोशों में रखे गए हैं, जिसको उन्होंने बाहर नहीं पढ़ा। कहते हैं कि ये सब बाहर निकले तो बहुत बड़ा एक विस्फोट हो सकता है, ऐसी चीजें उन्होंने लिखी थी। तो ऐसा ताकत वाला आदमी, हम तो मंदिरों की प्रदक्षिणा करते हैं, निकोला टेस्ला थोड़ा भी शर्माया नहीं, होटल का भी प्रदक्षिणा करके फिर अंदर घुसा। जिस होटल में ठहरता था उस होटल में 3 प्रदक्षिणा लगा था पहले। आप पुराने वीडियो सब चेक कर सकते हैं कि दिस इज फैक्ट और फॉल्स। आप चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अगर एक दिन में 2 होटल बदल रहा है तो दोनों का 3 प्रदक्षिणा करेगा, बाद में ही अंदर घुसेगा। और होटल मैरियट जैसे ताज तो कहाँ है, डबल ट्री जैसे जो विदेशों में होते हैं होटल, तो वैसे होटलों की जो विस्तीर्णता कितनी बड़ी होगी भाई। मैं तो कई होटल देखा हूँ, उसमें 250 कमरे 300 कमरे होते हैं, स्विमिंग पूल, अंदर बहुत सारे पार्क, घूमने की जगह, जिम वगैरह, तो कितना बड़ा संकुल हो जाता। उसका पूरा 3 चक्कर काटे तो हम जैसे लोग ही थक जाएं। एक बहुत बड़ा विख्यात व्यक्ति अगर बिना कोई थके 3 चक्कर काट रहा है, तो उस 3 चक्कर काटने के पीछे के फायदे को जरूर जान लिया होगा, नहीं तो क्यों काटेगा। और कोई भी रूम लें तो वो रूम 3 से 6 से 9 से भाग कर सके, ऐसे रूम में ही वो ठहरता था, अन्यथा उस होटल में वो ठहरता ही नहीं था। ये वो नियम रखता था। और आपको पहले 3 बार बता दिया कि खाने के पहले 18 बार नैपकिन से थाली पहुँचता। मैं आपको नहीं बोलता कि आप 18 बार थाली पहुँचने बैठो, आप तो पत्नी डाली हुई रसोई कोई गाली दे के खाते हो, तो आप कहाँ 18 बार नैपकिन से पहुँचने वाले हो। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, रोज अगर ये 3 6 9 का अंक आप में प्रवेश करता है, तो आपके अंदर छुपे हुए रहस्यमय शक्तियों को वो प्रकट करता है। इसलिए भारतीय पूजा परंपरा में, दक्षिण भारत में तो गारंटी से कह सकता हूँ क्योंकि मैं दक्षिण में रहता हूँ, 3 बार प्रदक्षिणा करना, 6 काल में पूजा करना, 108 या 1008 बार अर्चना करके 9 के अंक को भी अपने जीवन में लाना, ऐसे कार्य निरंतर करके भक्तों के जीवन में रहस्यमय शक्ति को डालने का काम दक्षिण भारत का हर मंदिर कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो आपको सोचना चाहिए। कॉमनली मैं आइडिया दे सकता हूँ, बहुत सिंपल आइडिया, कि सुबह उठते ही आप 3 बार कुछ लिखो अपनी इच्छा, दोपहर में 6 बार लिखो, शाम में 9 बार। बहुत सिंपल ही है, क्योंकि अपन 18 बार नैपकिन से थाली पहुँचे, इतनी हमारे में क्षमता और योग्यता है। मुझे लगता नहीं दूसरे दिन ही आप नैपकिन उठा के फेंक दोगे और आपके घर में 18 नैपकिन ही नहीं होंगे। पहले तो सीधी बात, वो तो उस आदमी की बात है जो ये सब करने की ताकत रखता था। साधारण घर में 18 नैपकिन से पहुंचे और धोने में डालें तो पत्नी जूते लेके आएगी पहले मारने के लिए। इसलिए ज़्यादातर हम बहुत सरलता से कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कि 3 बार हम हमारे कोई बात को लिखें, उसी बात को दोपहर में 6 बार लिखें, उसी बात को रात में 9 बार लिखें। मैं लिखना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या एक नोटबुक ले ले, मैं बहुत खुश हूँ, 3 बार लिखें। कौन सा बड़ा काम है, 5 मिनट लगेगा। अगर मैं लिखूं तो कोई धीरे धीरे लिखेगा तो आधा मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा क्या लगेगा।
मैं लिख रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ 3 बार लिखा, यानी 3 के अंक को एक्टिवेट कर दिया सुबह। क्या कर दिया? 3 के अंक को एक्टिवेट कर दिया। दोपहर में लिखे वापस 6 बार मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम लिखते समय वो खुश शब्द से जुड़ेंगे तो खुशी तो अंदर से सोचते ही आएगी। अभी 6 बार मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ भाई मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या लिखूँ, माँ का आशीर्वाद चाहिए, माँ बहुत आशीर्वाद दे रही है, ये मैं लिख सकता हूँ। अभी 6 बार लिखा, 6 बार लिखने में 1 मिनट लगेगा, 9 बार लिखने में 1.5 मिनट, यानी कुल 2 मिनट एक दिन में अपनी शक्ति को जगाने कोई दे सकता हो तो उसके लिए ये रामबाण की तरह काम करने वाला होगा। मैंने बहुत सिंपल करके बता दिया। मैंने ये नहीं बोला कि सुबह 3 नैपकिन से पहुंचो, फिर दोपहर में 6 नैपकिन से पहुंचो, रात में 9 नैपकिन से पहुंचो, ये कोई बात मैंने आपसे नहीं की। मैंने आपसे सिंपली कहा आपके मनपसंद बात, हमारे हेमंत भाई को कहता हूँ कि हमारे मनपसंद बात लिखो। क्या लिखना? अभी आप जैसे व्यापारी लोग हों, मेरे पास 1000 करोड़ है, लिखते समय हंसोगे तो पागल हो, क्योंकि जो हंसता है अपनी हकीकत को वो ठुकराता है। मेरे पास 1000 करोड़ आ सकता है, ये सोच से हंसी आ रही, यानी ये इम्पॉसिबल सोच रहा है। 1000 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो सोचने वाला सीरियसली लिखेगा मेरे पास 1000 करोड़ है, मेरे पास 1000 करोड़ है। आप लिखना शुरू करो, आपके अवचेतन मन में ये तीनों नंबर जाके काम करना शुरू करेगी, तो फिर वो अवचेतन मन का काम है कि 1000 करोड़ को कैसे लाना, वो काम मेरे पास 1000 करोड़ है। मैं नहीं लिख रहा हूँ भाई, मैं तो लिख रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे व्यापारी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कैसे लिखो, मेरे पास 1000 करोड़ है। कभी भी भविष्य में नहीं लिखना मेरे पास 1000 करोड़ आएंगे, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग के फिलॉसफी के हिसाब से फ्यूचर है ही नहीं, टाइम इज एन इल्यूशन। स्टीफन हॉकिंग कहता है कि समय एक माया है, सदा वर्तमान ही है। जो पहले चले गया वो समय तेरे लिए अनुभव का, ईश्वर का दिया हुआ समय है। आगे जो समय है वो तेरी मुक्ति का समय है, जो आज है वही तेरा दिन है। स्टीफन हॉकिंग कहता है टाइम इज एन इल्यूशन, प्रेजेंट इज द ट्रूथ। आज का वर्तमान ही सत्य है। तो कभी भी भविष्य के रूप में लिखने वाला या पहले के रूप में लिखने वाला अपने लिखे हुए शब्दों को बेकार कर देता है। जो भी लिखते हैं वर्तमान में लिखना है। क्या लिखना है? संकेत, हाँ संकेत को भी चाहिए। लिखो मेरे पास 1000 करोड़ है। क्या लिखना है? 1000 करोड़ है। कौन सा बड़ा काम? मैंने कोई तुमको बहुत मेहनत का काम नाक पकड़ के करेला का जूस पियो मैंने बोला है कि 5 किलोमीटर दौड़ो, मैंने बोला क्या 5 किलोमीटर दौड़ पाएंगे? क्या डायरी में लिखना है? एक नोटबुक ले लें और उस नोटबुक में रोज का तारीख लगाएं। पहले नोटबुक में भले ही 50 पेज हो, तुझे 50 लाइन हो, तुझे क्यों चिंता करना। 5/7/2024 शुक्रवार 3 बार यहाँ लिखो मेरे पास 1000 करोड़ है, मेरे पास 1000 करोड़ है, मेरे पास। ऊपर आगे भूलो मत, किसी भी हालत में भूलना नहीं। अगर भूल रहे हो तो इसका सीरियसनेस आपके पास नहीं है। आज भूल गया मैं, गलती हो गई, यानी तेरे दिमाग में इसकी तीव्रता नहीं है। अगर तू तीव्र होगा इसके प्रति तो ये तेरे लिए काम करेंगे। एक पत्नी भी उसके प्रति प्रेम नहीं हो तो भाग जाती है मायके में, तो ये 3, 6, 9 नंबर तो काम ही नहीं करने वाला जो उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं रखता है। इसको इंटरेस्ट है नीचे लिखे, किसी को स्वास्थ्य चाहिए तो मैं स्वस्थ हूँ। क्या लिखना? जिसको जो चाहिए वो अपना बना ले लाइन। मैं स्वस्थ हूँ, आनंद में हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आनंद में हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये नंबर रहस्यमयी ब्रह्मांड के उन दरवाजों को खोलते हैं जहाँ से ऊर्जा निकल के आपके साथ जुड़ती है। ये निकोला टेस्ला जानता था, बाद में इसके द्वारा पूरी दुनिया जान गई। अंग्रेजी में 369 के बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। जो बातें मैंने बताई है वो सनातन धर्म से जोड़ के बताई है कि हमारे सनातन मंदिर पहले से ही, मैं बहुत बार देखता हूँ कि 3 प्रदक्षिणा क्या है, 6 काल की पूजा क्या है, ये 9 नंबर के अंक में अर्चना क्यों है, बहुत सोचता था। बाद में जब निकोला टेस्ला का ये वीडियो देखा तो लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि कम से कम इसके द्वारा ये बातें बाहर प्रकट तो हुई। लेकिन ये बातें आज से नहीं, युगों से भारतीय लोग
अपने जीवन में अपनाते आए हैं और हम इन अंकों की शक्ति को जानते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, उस जमाने में अयोग्य लोगों के पास शक्तिशाली चीजें नहीं पहुंच जाएं, इसलिए कुछ बातें रहस्य रखी जाती थी। आजकल हर बात उजागर की जाती है, इसलिए निकोला टेस्ला ने, विदेशी लोग क्या है, योग्य हो अयोग्य हो आविष्कार को सबके सामने रख देते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा मंत्रों को, शक्तियों को योग्यवान लोगों को ही देता रहा है। योग्य शिष्य देख के ही दीक्षा देना, योग्य शिष्य देख के ही मंत्र देना, ये भारतीय परंपरा। इसलिए हम जानते हुए भी 369 को सीमित मात्रा में उपयोग करते आए हैं और निकोला टेस्ला के बाद ये बहुत बढ़ गया।